इस वीडियो में हम सेंट्रल प्लस थ्योरी के बारे में बात करेंगे। केंद्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत को जर्मन भूगोलवेत्ता क्रिस्टोलर ने कब दिया था? 1933 में दिया था। सेंट्रल प्लस थ्योरी किसने दी है? क्रिस्टोलर ने। और कब? 1933 में। और ये कहाँ के थे? जर्मन के भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने अपना सिद्धांत दक्षिण जर्मनी के ऊपर दिया था। और क्या कहते हैं क्रिस्टोलर ने क्या दिखाने की कोशिश की है कि नगरों का क्या है कि जैसे नगरों को पॉपुलेशन के हिसाब से भी हायरार्की में रखा जाता है, लेकिन इन्होंने किसे महत्व दिया है? इन्होंने किसी भी केंद्र पर होने वाले कार्यों की संख्या, कार्यात्मक फंक्शनल कि कोई जो केंद्र अपने कार्यों के लिए जाना जाता है उसमें कितनी सेवाएं है, वो अपने चारों ओर के क्षेत्र को कितनी सेवाएं उपलब्ध कराता है, उसी के हिसाब से इसने क्या किया है? हायरार्की बांटी है। और पॉपुलेशन को जो मुख्य आधार नहीं माना। किसके आधार पर? कि केंद्र क्या सेवाएं दे रहा है। एक तो क्या कैसी सेवाएं होती है? जो सामान्य सेवाएं होती है जो सभी केंद्रों पर होती है, और एक विशेष सेवाएं होती है जो मुख्य केंद्रों पर ही होती है। इस प्रकार से अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें, ये 1933 में क्रिस्टोलर के द्वारा दिया गया है और जर्मन भूगोलवेत्ता थे वो। इसके अलावा बात करें तो उन्होंने कहाँ पर दिया है? दक्षिणी जर्मनी के ऊपर अपना सिद्धांत दिया है। और उनका क्या है? उसने किसी नगर के वितरण आकार संख्या में कुछ निश्चित संबंध मिलते हैं। ये बात कहते हैं किसी नगर के वितरण में, आकार में, संख्या में कुछ निश्चित संबंध मिलते हैं। इनके नियम को क्षेत्रीय आर्थिक भौगोलिक नियम, लॉ ऑफ सेटलमेंट ज्योग्राफी कहा जाता है। अजम्पशन क्या ली है इन्होंने? थ्योरी की अजम्पशन क्या है? सबसे पहले इन्होंने कहा कि कोई क्या है? एक समतल भाग होएगा जिसमें क्या है कि सामाजिक और आर्थिक तत्वों में समानताएं मिलेंगी। कोई एक क्षेत्र होगा, उसमें क्या रहेगा? समतल मैदान है, सामाजिक आर्थिक सभी क्या मिलेंगी? समानताएं मिलेंगी वितरण में। फिर इन्होंने अजम्पशन में माना है, 3 मानी है अजम्पशन। दूसरे नंबर हमारा सभी दिशा में यातायात समान दूरी से समान अनुपाती होंगे। यानी कि दूरी बढ़ने के साथ क्या है कि परिवहन का क्या होगा? दूरी के समान अनुपाती है। दूरी बढ़ने से परिवहन का जो है दर बढ़ जाएगी। इस प्रकार से फिर बात की है इन्होंने परिवहन व मांग, कार्य, विक्रय, अर्थतंत्र आदि से संबंधित है। विभिन्न वस्तुओं के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। मांग इत्यादि का जिक्र किया है। मांग
व्यय, मांग, कार्य, विक्रय, अर्थतंत्र आदि से संबंधित है। विभिन्न वस्तुओं के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। फिर इसके बाद बात करें सेंट्रल प्लस किसे कहा जाता है या सेंट्रल फंक्शन किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है जो अपने चारों ओर के क्षेत्र को सेवाएं सुविधाएं दे। सेंट्रल प्लेस या सेंट्रल फंक्शन का नाम दिया जाता है जो अपने चारों ओर के क्षेत्र को सेवाएं दे। जो अपने चारों ओर के क्षेत्र को सेवाएं दे उसको सेंट्रल फंक्शन या सेंट्रल प्लस का नाम दिया जाता है। और सेवाएं हो जाती है जैसे पाव, रोटी, न्यूज़पेपर, अलग अलग जो है सेवाएं होती हैं। छोटे छोटे केंद्रों पर सीमित सेवाएं होती है जो हमारी क्या है दैनिक नीड्स के हिसाब से होती है। और फिर बड़े बड़े जो नगर होते हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिनका अभी हम जिक्र करेंगे। तो इस प्रकार से सेंट्रल प्लस को हमने देख लिया है। ये कोई एक केंद्र हो गया, ये वाला रीजन इसका क्या है, ये इसको इतने एरियाज को सेवाएं दे रहा है। तो ये अपने चारों ओर के क्षेत्र को सेवाएं दे रहा है। ये काम होते हैं सेंट्रल प्लस के। फिर है इसके कार्यों का हमने बताया था। कुछ क्या होते हैं सामान्य कार्य होते हैं इसके, सामान्य कार्य जैसे पाव, रोटी, न्यूज़पेपर इत्यादि छोटे छोटे जो औषधालय इस प्रकार से। और विशेष में आते हैं कि कोई जैसे राजधानी इत्यादि पर किए जाते हैं विशिष्ट कार्य। इसमें मुख्य कार्य हो जाता है और मेनली इन कार्यों के लिए केंद्र जो है प्रसिद्ध रहता है और इन्हीं के लिए जाना जाता है। विशिष्ट कार्यों के कारण ही अपने जाना जाता है। फिर इसमें कुछ टर्म्स यूज की है। किस प्रकार से क्रिस्टोलर ने कुछ टर्म्स दिए हैं। थ्रेश होल्ड पॉपुलेशन, थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या होता है, वह न्यूनतम जनसंख्या जो किसी कार्य को स्थापित करने के लिए आवश्यक होती है। वह न्यूनतम जनसंख्या जो किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक होती है। मान लो किसी गांव में वहां पर सैलून की शॉप नहीं है, तो अगर 500 आदमियों से कम का गांव है, 500 आदमियों से कम का पॉपुलेशन से कम का गांव और वहाँ पे सैलून की शॉप नहीं है, तो इससे हम मान सकते कि उस कार्य को सैलून की दुकान होने के लिए कम से कम 500 जो है आदमियों का या पॉपुलेशन का होना जरूरी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। और अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग पॉपुलेशन की आवश्यकता होती है। जैसे पाव रोटी के लिए अलग होती है, किसी विशिष्ट यूनिवर्सिटी के लिए अलग होती है, और किसी जो है अलग से कोई
बड़ा उद्योग, बड़ी सामाजिक आर्थिक क्रियाएं हो रही है, उसके लिए अलग पॉपुलेशन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से होता है। ये होती है हमारी किसी कार्य को संपादित करने के लिए न्यूनतम पॉपुलेशन। इसके बाद आ जाता है हमारी एक और टर्म, द रेंज ऑफ ए गुड। इसमें क्या आता है द रेंज ऑफ गुड में कि कोई वस्तु कितनी दूरी तक बिक रही है या कितनी दूरी से उस वस्तु को लेने के लिए लोग आ रहे हैं। जैसे बात करें हम, ये कोई केंद्र है और ये होगी हमारी रेंज ऑफ गुड, यानी कि सीमाएं है एक हिसाब से, परिधि है ये। तो क्या है, ये तो होगी हमारी, इसको दो प्रकार से बांट सकते हैं हम कि कहाँ कहाँ से लोग उस वस्तु को जो है प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। जैसे ये हमारी होगी, ये होगी हमारी, ये हमारी लोअर लिमिट और इसको इनर लिमिट भी कहते हैं। ये तो हो गई हमारी लोअर लिमिट और इनर लिमिट सीमा, जहाँ से क्या कि आराम से क्या करेंगे, लोग वस्तु को खरीद लेंगे और वो लाभ प्राप्त करेंगे। और ये है बाहरी सीमा आ जाती है हमारी, ये सीमा। इस सीमा से बाहर चीज़ों का रेट इतना हो जाता है कि वहाँ के लोग क्या करेंगे, इस वाले केंद्र पर ना आकर के किसी दूसरे केंद्र से सेवाएं प्राप्त करेंगे। इसमें इतना अधिक हो जाता है रेट कि वस्तु की जो है, वस्तु की खरीदने वालों की संख्या क्या करेगी, किसी दूसरे केंद्र को ढूंढ लेगी। देख लेते हैं, जैसे सभी वस्तुओं की रेंज ऑफ गुड अलग अलग होती है। आंतरिक लिमिट में तो क्या होगा कि कोई वस्तु को खरीदने के लिए आ रहा है, उसको तो क्या रहेगा, लाभ रहेगा। लेकिन एक जैसे जैसे दूरी बढ़ी है और वो इंसान क्या करेगा, परिवहन के माध्यम से उस वस्तु को खरीदने के लिए केंद्र पर आएगा, तो बाहरी जो सीमा है वहाँ से लोग जो है केंद्र की तरफ वस्तु खरीदने के लिए आएंगे, तो वो क्या करेंगे, हानि उनको होगी। तो वो क्या करेंगे, किसी दूसरे जो है केंद्र पर चले जाएंगे, इस वाले केंद्र पर ना करके, जो कि उनके दूरी में कम होगा, उस वाले केंद्र पर चले जाएंगे। अपर लिमिट के बाद जो है मूल्य इतना अधिक हो जाता है कि वस्तु की मांग समाप्त हो जाती है। अपर लिमिट के बाद क्या हो जाता है कि उसका रेट इतना हो जाता है कि मांग ही समाप्त हो जाती है, इस प्रकार से। और आंतरिक सीमा लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। इसका निर्धारण न्यूनतम मांग द्वारा होता है। अब क्रिस्टोलर ने बात की है कि किस प्रकार की शेप, जब वो अपने सिद्धांत को रख रहे हैं तो वो शेप किस प्रकार की शेप होनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले क्रिस्टोलर ने क्या किया कि वृत्ताकार शेप लेने की कोशिश की, सर्कल बनाए। लेकिन सर्कल बनाने में क्या रहा, सर्कल बनाने में समस्या क्या आ जाती है कि या तो ओवरलैपिंग हो जाएगी एक दूसरे में सर्कल की, इस प्रकार से ओवरलैपिंग हो जाएगी कुछ सर्कल की आपस में, किसी स्थान की आपस में ओवरलैपिंग हो जाएगी, या फिर वो क्या करेंगे, एक दूसरे से बिल्कुल इस प्रकार से रह जाएंगे।
तो वो क्या करते हैं, इस समस्या को दूर करने के लिए क्रिस्टोलर क्या करते हैं, इसके निकट ही जैसे दिखने वाली हेक्सागोनल शेप को अपनाते हैं। किस शेप को अपनाते हैं? हेक्सागोनल शेप को अपनाते हैं क्रिस्टोलर। हेक्सागोनल शेप मानी फिर उसने क्या कि वृत्त के थोड़ी निकट और एक दूसरे की ओवरलैपिंग भी नहीं होगी और वो एक दूसरे से जो है अछूत भी नहीं रहेंगे। इस प्रकार से ये वाली शेप जो है, ये वाली शेप इस प्रकार से क्रिस्टोलर ने मानी है। इस प्रकार से शेप मानी है क्रिस्टोलर ने। ये यूजीसी इसको पूछ चुका है और रेंज ऑफ गुड और थ्रोस्टोल्ड पॉपुलेशन पर भी यूजीसी में क्वेश्चन आ चुका है। यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ चुका है इन दोनों क्रम से। तो फिर हम बात करें, ये इतना हमने पढ़ लिया है क्रिस्टोलर के बारे में। मेनली क्या दिखा रहे हैं क्रिस्टोलर की, कोई भी पॉपुलेशन है उसको बेस ना मानकर हम केंद्र डिसाइड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको उसके चारों ओर के क्षेत्र को देने वाली सेवाओं के माध्यम से हम क्या करेंगे, किसी केंद्र को डिफाइन करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको हायरार्की में बांटेंगे। हायरार्की में किस प्रकार से, हायरार्की में जैसे क्रिस्टोलर ने शुरू की है अपनी हायरार्की, छोटे नगर से, ग्राम से बड़े नगर की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ किस प्रकार से, आरोही क्रम में हायरार्की ऑफ सेंट्रल प्लेस हायरार्की बतानी हमें ऑफ सेंट्रल प्लेसेस। क्या कहते हैं क्रिस्टोलर कि उन्होंने क्या किया है, आरोही यानी कि चढ़ते क्रम में कम से ज्यादा बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर कम से ज्यादा की ओर हायरार्की बांटी, और कितनी बांटी है, 7 नंबर बताए इसमें क्रिस्टोलर ने किस प्रकार से। जैसे हायरार्की में सबसे पहले हम बात करें, जैसे आरोही क्रम में लघु से वृत्तम की ओर किस प्रकार से, सबसे पहले रहेगा हमारा, हायरार्की लिख देती हूँ, आराम से आ जाएगा। सबसे पहले बात करें तो हायरार्की में मार्केट, दूरी और हायरार्की, दूरी और पॉपुलेशन और फिर क्षेत्र, किस प्रकार से
सबसे पहले है मार्केट विलेज, मार्केट विलेज। इसमें कितनी है दूरी? 7। और फिर हम बाद में देख लेंगे, पहले हम क्रम के हिसाब से देख लेते हैं। सेकंड है, सबसे पहले मार्केट विलेज आता है, फिर आता है टाउन, मार्केट विलेज, फिर आता है टाउनशिप सेंटर, फिर आता है तीसरे नंबर पर काउंटी सीट, फिर अगला क्रम है हमारा डिस्ट्रिक्ट सिटी, और फिर है स्मॉल स्टेट कैपिटल, फिर है प्रोविंशियल हेड सिटी, प्रोविंशियल हेड सिटी, प्रांतीय नगर का केंद्र होता है। और 7वें नंबर पर है हमारा रीजनल कैपिटल सिटी। इनमें किस प्रकार से होता है, इनकी जो दो छोटे छोटे जैसे छोटे केंद्र होते हैं तो वो क्या होते हैं, उनकी दूरी कम होती है। जैसे जैसे केंद्र क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनकी दूरी में अंतर रहता है। और सबसे ज़्यादा जो है ज़्यादा दूरी बढ़ जाती है हमारी रीजनल कैपिटल सिटी की। क्रम के हिसाब से दो छोटे छोटे नगरों की दूरी, ये ए और बी छोटे नगर हैं, इनकी दूरी कम है, ये होंगे हमारे 7 किलोमीटर दूरी पर हो जाते हैं। लेकिन अगर कैपिटल है दो, या फिर एक छोटे से कैपिटल तक भी जाते तो हमारी जो है कितनी हो जाएगी दूरी, कैपिटल तक जाते जाते कितनी हो जाएगी दूरी, 300 400 इस प्रकार से दूरी बढ़ जाएगी। और दो कैपिटल के बीच की दूरी भी बहुत अधिक हो सकती है, इस प्रकार से किलोमीटर। तो इस प्रकार से इन्होंने हायरार्की बांटी है। और ये कह रहे हैं, क्रिस्टोलर ने कहा है, इनका मानना है कि जो है सामान्य कार्य छोटे छोटे नगर विलेज पर ही रहेंगे, और विशिष्ट कार्य क्या है कि उससे ऊपर का जो पहले से, जैसे पहले विलेज मार्केट विलेज हो गया, फिर से उससे अगला क्रम है जो वो छोटे वाले कार्य तो करेगा ही जो छोटे नगर कर रहे हैं, उनके साथ साथ वो कुछ विशिष्ट कार्य भी अपने अलग से करेगा जिनके लिए मुख्यतः जाना जाता है। जैसे अगर मान लो जैसे अगर कोई ए पर ए प्लस बी कार्य हो रहे हैं, दो कार्य हैं, तो इससे अगले पर बी पर क्या होंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार से कार्यों की और पॉपुलेशन की भी संख्या क्या है, बढ़ती जाएगी और दूरी भी बढ़ती जाएगी। और लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस, इस प्रकार से बहुत सारे कार्य बढ़ जाएंगे और पॉपुलेशन भी
बढ़ जाती है। इस प्रकार से चलता है। और क्रिस्टोलर क्या कहते हैं कि नागरिकता की जो है, किसको हम बड़ा कहें किसको छोटा कहें, वो क्या है कि हम सिर्फ पॉपुलेशन से नहीं मान सकते, उसके द्वारा की गई सेवाएं हैं जो हमारी छोटे नगरों पर क्या है कि हम इनको क्रम वाइज देखें तो सबसे पहले हमारे छोटे नगरों पर क्या होता है कि थोड़ी बहुत ज़रूरत के सामान ही मिलते हैं हमें, जैसे पाव रोटी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, और छोटी छोटी जो है मेडिसिन की दुकानें होती हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल होते हैं, छोटे स्तर पर बैंकिंग सेवाएं होती हैं, आर्थिक सामाजिक इत्यादि जो है कार्यालय छोटे छोटे होते हैं, कॉलेज इत्यादि होता है। जैसे जैसे हम बड़े स्तर पर जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़ी जो है बैंकिंग सेवाएं, बड़े थिएटर, सिनेमा इत्यादि बढ़ जाते हैं संख्या में, और उनके क्या है जो है एक लेवल के हिसाब से बढ़ते क्रम में बहुत अधिक क्या हो जाता है, पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है और उनकी दूरी भी बढ़ जाती है। इस प्रकार से क्रिस्टोलर का मानना है। तो ये तो थी कार्यों की बात, बड़े से छोटे की ओर। सामान्य कार्य लगभग सभी पे पाए जाते हैं, सभी केंद्रों पर पाए जाते हैं, लेकिन विशिष्ट कार्य क्या है कि कुछ ही केंद्रों पर होते हैं। विशेष और क्या है, केंद्र क्या है, अपनी विशेष सेवाओं के लिए ही जाना जाता है। तो यहाँ पर इतना ही, बहुत अधिक लंबी वीडियो ना बने, तो इससे नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्रिस्टोलर के बच्चे जितनी थ्योरी में वो सभी बातें अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।